प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं डीएड करती थी और ट्रेन से कॉलेज जाती थी, तो उस समय ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज जा रही थी, ट्रेन में बैठी हुई थी, तो एक अंकल थे, बुज़ुर्ग अंकल थे, शायद वो अपनी ड्यूटी जा रहे थे, जॉब पे जा रहे थे। तो वो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के अपने बेटे की शिकायत कर रहे थे। वो अपने बेटे की शिकायत कर रहे थे कि मेरा बेटा ध्यान नहीं देता, बहुत ड्रिंक करता है, बात नहीं मानता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो जॉब नहीं करता है, अब मुझे ही उसे खिलाना पड़ता, वो इतना बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसके बाद भी मुझे उसे खिलाना पड़ता है, वो ड्रिंक करके रहता है। मुझे भी बुरा लगा सुन के। बहुत सारे और भी जेंट्स बैठे थे उनके साथ एक कॉर्नर में, और सब ने कह हाँ गलत बात है, आप ये करो, आप वो करो, अलग अलग सब अपनी अपनी एडवाइस दे रहे थे। लेकिन फिर उस अंकल ने, मुझे भी बुरा लगा कि बेचारे अंकल हैं और देखिए किस तरीके से उनके साथ हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जब वो छोटा ही था तो टाइम से पहले मैंने उसे हर चीज़ प्रोवाइड करा दिया। जब किसी बच्चे के पास गाड़ी नहीं था तो मैं उसे गाड़ी दिला दिया। जब वो 7th में या 8th में ही था तो मैं उसे गाड़ी दिला दिया। वो जिस चीज़ पे हाथ रखता मैं उसे दे देता। मैं कभी उसे डांटा नहीं, मारा नहीं, बचपन में बहुत प्यार से रखा मेरा एक ही बेटा करके। हर सुख सुविधा मैंने उसे दिया, जो वो मांगा मैं उसे दिया। जब उसे पैसे की ज़रूरत हुई मैं दे दिया। मैं कभी कुछ नहीं बोला, और आज मुझे ये सिला मिल रहा है। वो बोलता है आज मुझे ये सिला मिल रहा है, आज मेरा बेटा मुझे ही मुंह चलाता है, मुझे ही आंखें दिखाता है, मुझे ही गाली देता है। और फिर वो बोलता है कि जब थोड़ा बड़ा हुआ वो, तो मैं देखा कि वो ड्रिंक करने लग गया है, इधर उधर घूमने लग गया है, बुरे लोगों की संगति में पड़ गया है। तो मैं वो सोचा कि उसकी शादी करा देता हूँ, ठीक हो जाएगा, और मैं उसकी शादी करा दिया। अब उसके बच्चे हो गए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मेरे प्रियो, मैं सच कहती हूँ, जब मैं ये सब सुनी तो मुझे उस लड़के पे तरस आ रहा था, और उस पिता पे जो ये सब बोल रहा था उस पे मुझे गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि समय से पहले जो चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, उसकी ज़िद में, उसके ऐसे प्यार में उसने उसे दे दिया जो उसका नुकसान कर दिया। मैं सोच रही थी बैठ के, ये जो बुज़ुर्ग इंसान है इसने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, अपनी ज़िंदगी जी ली, और अब उसके बाद में क्या होगा। तो उसके बाद में फिर ये हुआ मेरे प्रियो कि मुझे ये लगा कि उस लड़के का जीवन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। अगर वो सुधरना भी चाहता है तो उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उन आदतों को जो उसके पिता ने उसके अंदर भर दिया, उन आदतों से निकलने के लिए उसे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा। मैं उस समय बैठ कर ट्रेन में यही सोच रही थी कि वो चाहता भी होगा शायद सुधर जाए, अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी जिए। जब वो अपने पिता को गाली देता होगा या उससे अपशब्द कहता होगा, या अपनी पत्नी या अपने बच्चे से बेरुखा व्यवहार करता होगा, तो कहीं ना कहीं उसका दिल भी कचोटता होगा, कहीं ना कहीं उसे भी दुख होता होगा। लेकिन वो बुरी आदतें इस तरह से उसके अंदर कब्जा कर ली है कि वो उसे छोड़ नहीं सकता है। प्रियो, ऐसे ही शैतान के रास्ते पे जो लोग चलते हैं, जो माता पिता अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं देते हैं, और वो बच्चे बुरी रास्ते में निकल जाते, बुरी संगति में निकल जाते हैं, वो बच्चे कैसे जीते? वो बच्चे ऐसे ही जीते हैं। और जब उन्हें समझ आती है तो वो शैतान के चंगुल से छूटने के लिए वो इतना तड़पते हैं, इतना तड़पते हैं, और जो सही रीति से प्रयास करते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा ख्याल रखते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि काश हमारे पास ये होता, वो होता, तो हमारे पास ये सुविधा होती, वो सुविधा होती, और तो हम बहुत खुश हो जाते, सब चीज़ मिल जाता। नहीं, हमारे पिता को पता है
कि सही समय कौन सा है, तब इन्हें वो दिया जाए, तब वो अपने बच्चों को यानी कि हम सभी को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं और उस चीज़ को हमें देते हैं सही समय आने पर। समय से पहले अगर कोई चीज़ मिल जाता है मेरे प्रियो, तो उसका नुकसान यही होता है। और परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमें खोना नहीं चाहते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर कभी आपको लगता है कि हम कुछ मांग रहे हैं, दुआ में मांग रहे हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा, तो इससे परमेश्वर से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ज़्यादा बेहतर पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें कब है। तो मेरे प्रियो, आप सभी परमेश्वर की राह पे चलिए, उसके वचन को उससे मत, परमेश्वर से कोई मत उलझो, मैं सच कहती हूँ। और ना ही शैतान के रास्ते पे चलो। परमेश्वर बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो उनकी राह पे चलो, उनकी आज्ञाओं को मानो, वचन को पढ़ो, धीरज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नीड हमें आज है, मुझे है इवन, लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर पिता वो चीज़ मुझे उस समय देंगे जब उसकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा होगी और उसकी वैल्यू मुझे सही तरीके से मालूम होगी, तब मैं उसकी अच्छी बेटी बन सकूँगी। अगर वो मुझे अभी सब कुछ अवेलेबल करा देंगे तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, हमें शिक्षा कैसे देनी है? हमें शिक्षा अपने बच्चों को पिता परमेश्वर जैसे हमें शिक्षित करते हैं वैसे देना है, ना कि शैतान जैसे बरगलाता, बहकाता और नाश करता है वैसे नहीं देना है। आज अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, सही बातें बताते हैं, तो वो कल को जाकर वो बच्चा हमारा वो एक अच्छा इंसान बनेगा और हम उसे स्वर्ग के राज्य में देख नहीं पाएंगे। और इससे बड़ी बात माता पिता के लिए और क्या होगी। तो मेरे प्रियो, मुझे यकीन है कि आज के संदेश से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। इससे मुझे हौसला मिलता है। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, परमेश्वर पिता का मैसेज पहुंच सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।